आई हेट एजुकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और हमारे जैसे एजुकेशन बेस्ड क्रिएटर से ये बात सुनकर आप शॉक ज़रूर हुए होंगे। लेकिन आज मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मेरी हमारे एजुकेशन सिस्टम से 3 कंप्लेंट्स हैं। 3 ऐसी कंप्लेंट जिनसे शायद आप भी रिलेट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कंप्लेंट नंबर 1, बात करने के लिए कोई नहीं है। हमने बहुत सी ऐसी न्यूज़ सुनी है जिनमें स्टूडेंट्स 90% मार्क्स ना लाने की वजह से खुदकशी कर लेते हैं, और ऐसी ही कहानियाँ पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में हैं। आपकी ही फैमिली में पूछें, मुझे यकीन है कि आपकी फैमिली में से किसी न किसी ने ऐसा ज़रूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन एक अच्छी बात है, लेकिन कब तक? आज ये कंपटीशन एक अनहेल्दी कंपटीशन बन गई है। आज हर 5 बच्चों में से एक बच्चा ज़रूर कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इतना कि उसकी मेंटल हेल्थ पर उसका असर हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहता है कि हर 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट लाइफ में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर सकता है। अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो उनमें से 12 स्टूडेंट इतने प्रेशर में होंगे कि वो एक बीमारी बन चुकी होगी। ये इतना ज़्यादा प्रेशर हेल्दी है या अनहेल्दी, और ये डिसाइड कौन करेगा? टीचर्स। अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो आप लकी हैं, लेकिन अक्सर टीचर्स अपनी क्लास में से 10% बेस्ट स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं और बाकी के सारे स्टूडेंट्स को उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं। कुछ टीचर्स भूल जाते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक के अलग अलग स्किल्स होते हैं। टीचर्स बात सुनते नहीं, और अगर पेरेंट्स से कहें तो वो हमें ही डांट देते हैं। अब एक स्टूडेंट बात किससे करे? दुनिया के बेस्ट एजुकेशन फिनलैंड में ये बात मानी जाती है, जहाँ फोकस बच्चे के ओवरऑल बीइंग पर होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में काउंसलर्स की कमी है जो डे टू डे करियर के साथ स्टूडेंट्स को गाइड करें, जो बिना किसी जजमेंट के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सुलझाने में मदद करें। ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स इनोसेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जब तक हर स्टूडेंट्स में काउंसलर्स नहीं हैं, तब तक हमें ही अपने आसपास नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आपका एक छोटा भाई या बहन है तो उस पर नज़र रखें, इधर उधर की बातें कीजिए, उनका प्रेशर कम करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बच्चा 10th या 12th के सालों में है तो उससे सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करते हैं। एक स्टूडेंट ऑलरेडी नेचुरली अंडर प्रेशर रहता है, उससे पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट साल हैं, तो उससे ये बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जब पेरेंट्स अक्सर ये रिमाइंड करते रहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट साल हैं, इस साल बहुत पढ़ाई करनी है, इस साल मन लगाकर पढ़ना है, तो कभी पढ़ाई से ब्रेक ही नहीं मिलता। अगर आपको ऐसा स्टूडेंट मिलता है तो दुनिया का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, लेकिन पढ़ाई की बात मत करें। पढ़ाई वो कर रहा है, क्या आप उसके हिस्से की पढ़ाई कर सकते हो? नहीं ना, तो टॉपिक मत निकालिए। कंप्लेंट नंबर 2, रोबोट्स की फैक्ट्री। थॉमस मैकॉले एक ऐसा इंसान है जिसे टाइम मशीन मिलने पर मैं पहले निपटाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी की वजह से हैं। 19th सेंचुरी में ये यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल टकाटक है। यहाँ बच्चे नेचर में और पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, लोकल लैंग्वेज में लोकल एजुकेशन पाते हैं, आसपास के परिंदे, पहाड़ों और दरख्तों के बारे में सीखते हैं। वो एजुकेशन के थ्रू नेचर से और अपने गांव से कनेक्ट कर पाते हैं। और ये ब्रिटिशों के एजेंडा के कम्प्लीटली अगेंस्ट था। उन्होंने सूट बूट वाला इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाया, जहां उन्होंने हमें इंग्लिश बोलने वाला स्लेव बनाया, हमारी जड़ें काट दी और हमें कहा जो लोकल है वो बेकार है, वो कम क्वालिटी का है, अगर सूट बूट वाला है तो वो अच्छा है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इवन नहीं है, उन्होंने हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें भी लाईं। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमें रोबोट बनाया, हमें एक ऐसा रोबोट बनाया जो फैक्ट्री में सिर्फ चुपचाप काम करे, जो टाइम पर आए, टाइम पर जाए, रूल ना तोड़े, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि अपने सीनियर की बातें सारी चुपचाप माने, उनसे कोई सवाल ना करे। सोचिए, हमें छोटे छोटे बाल कटवा कर यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में 1 मिनट लेट ना आने पर रोबोट की तरह तैयार किया जाता है। और सबसे सैड पार्ट ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं। आज के सारे प्रॉब्लम्स को हमने ही बनाया है और हमने ही सुलझाना है।
अपने टीचर से सवाल पूछना कोई भी गलत बात नहीं है। हाँ, अप्रोच सही होनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल पूछना छोड़ना नहीं चाहिए। आज हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिविजुअली को ही मार देती है, हमें कॉर्पोरेट की दुनिया में फिट होने वाला स्लेव बनाती है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट क्रिएटिव होते जा रहे हैं और हम हमारी एजुकेशन सिस्टम से हमारी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोबोट्स हमारी जगह ले या ना लें, हम उनकी जगह लाजमी ले लेंगे। कंप्लेंट नंबर 3 है अनफेयर एडवांटेज। सोचिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपका कॉम्पिटिटर 10 फीट आगे है, कोई पैदल रेस भाग रहा है तो कोई साइकिल पे, क्या ऐसी रेस को आप फेयर मानोगे? लाइफ इज दैट काइंड ऑफ अ रेस, लाइफ इज नॉट फेयर। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ वैसा ही तो है। किस घर में पैदा होना है ये तो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर हमारे पेरेंट्स के पास रिसोर्सेज हैं और वो हमारी एजुकेशन पर स्पेंड करने के लिए तैयार हैं, तो हम एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर हैं तो हमें एक अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। लाइफ के शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी, हमारे लिए हमारे फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कौन सी नहीं। और स्कूल शुरू होने पर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक टाइप के लर्नर को इनकरेज करता है, जो चीज़ें रट कर एग्ज़ाम में लिख कर आ सके, बगैर सोचे समझे रट्टा मारता है और एग्ज़ाम्स में लिख कर आ जाता है। फिर उसने कुछ समझा है या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिल्मों में तो हमने देखा है कि ऐसे लोग फेल होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये सिर्फ एक टाइप की लर्निंग है, लेकिन एक्चुअल में 8 टाइप के अलग अलग लर्नर हो सकते हैं। कुछ लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, वो चीज़ों को देखकर याद कर पाते हैं, जैसे चीज़ें उनके दिमाग में स्कैन हो जाती हैं। कुछ लर्नर्स एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं, वो क्लासरूम में बैठकर एक जगह फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोग ऑडिटरी लर्नर होते हैं, वो सुनकर सीखते हैं। इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड। अब लाइफ में अलग अलग टाइप के लर्नर्स के लिए जगह है। जिसकी विजुअल मेमोरी अच्छी है वो शायद एक अच्छा ट्रैवलर बन सकता है, एक आर्टिस्ट बन सकता है, कोई म्यूजिशियन भी बन सकता है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में हमें स्कूल में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। हम सब के पास कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम यही होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल को ग्रूम करें और उसके अनफेयर एडवांटेज को आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करें, ना कि उनके पर काटें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली और कुछ सीखने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है। और अगर आज हमने सही गलत नहीं उठाया तो इनको बाहर जाकर एजुकेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता।